नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे साइन और सिम्टम्स ऑफ इन्फेक्शन, यानी इन्फेक्शन के साइन और सिम्टम्स क्या है, लक्षण क्या है। अगर बॉडी में कहीं पर भी इन्फेक्शन होता है तो हमें कैसे पता चलेगा हमारी बॉडी में इन्फेक्शन हो रहा है। ठीक है, क्योंकि लैब टेस्ट तो हम बाद में करवाते हैं, लेकिन उससे पहले हमारी बॉडी हमें बता देती है कि कुछ भी बॉडी में क्या है, अब नॉर्मल हो रहा है। तो जब भी आपकी बॉडी में कहीं पर भी बॉडी के किसी भी पार्ट में इन्फेक्शन होता है तो सबसे पहले क्या होता है, आपकी डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिव हो जाती है। और जैसे ही डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिव होती है तो आपकी बॉडी में हीट जनरेट होती है। जो सबसे पहला रिस्पांस आपकी बॉडी इन्फेक्शन के लिए करती है वो हीट जनरेट करती है, जिसे हम फीवर बोलते हैं। ठीक है, यानी फीवर जब बॉडी में आता है, कुछ भी अबनॉर्मल होता है, ठीक है, नॉर्मल फंक्शन से हटकर कुछ भी अगर आपकी बॉडी में अबनॉर्मल हो रहा है तो आपकी बॉडी में फीवर आता है। और फीवर अच्छा भी है, क्योंकि जैसे क्या है, आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है उस इन्फेक्शन के लिए, तो फीवर स्टार्ट होता है। तो इन्फेक्शन का सबसे पहला जो लक्षण है वो है आपकी बॉडी में फीवर आता है, बुखार आता है। उसके बाद क्या है, चिल्स। अब चिल्स क्या है, देखिए जैसे ही फीवर आता है तो आपको क्या होती है, ठंड लगती है। अब टेम्परेचर तो नॉर्मल है, ठीक है, दूसरे इंसान को क्या है, ठंड नहीं लग रही है, आपको ठंड लग रही है। तो जैसे ही इन्फेक्शन स्टार्ट होता है, बॉडी में हीट जनरेट होती है, ठंड लगना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, और शिवरिंग होती है, यानी कंपन बॉडी में होता है। ठीक है, तो वो है आपकी चिल्स। तीसरा जो लक्षण आता है वो आता है स्वेटिंग। अब देखिए, जैसे ही फीवर क्या होता है, स्वेटिंग आना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि पहले फीवर आएगा, ठीक है, ठंड लगेगी, शिवरिंग होगी, उसके बाद क्या है, बॉडी में हीट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और फिर क्या है, धीरे धीरे स्वेटिंग आना स्टार्ट हो जाती है। तो जब स्वेटिंग होती है तो टेम्परेचर आपकी बॉडी का क्या होता है, डाउन हो जाता है। ठीक है, तो स्वेटिंग आती है। उसके बाद क्या है, अगर इन्फेक्शन देखिए, अगर इन्फेक्शन बॉडी के अंदर हो रहा है तो ये लक्षण आपको देखने के मिलते हैं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, इन्फेक्शन बाहर ही होता है, आपकी स्किन पर होता है, त्वचा पर होता है, जिसे हम क्या है, एक्सटर्नली भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो अब देखिए, सीवियर पेन होता है, ठीक है, फीवर आ रहा है, ठंड लग रही है, स्वेटिंग आ रही है, दर्द हो रहा है, और वहां पर क्या होता है, रेडनेस आती है एंड स्वेलिंग आती है, यानी सूजन आ जाता है। देखिए कहीं पर भी अगर इन्फेक्शन हो रहा है, ठीक है, तो इन्फेक्शन क्या करता है, इन्फ्लामेशन कॉज करता है। और इन्फ्लामेशन में क्या होता है, जहां पर भी इन्फ्लामेशन होती है वो पार्ट रेड हो जाता है, ठीक है, उसमें सूजन आ जाती है, उसमें दर्द होता है, ठीक है, उसमें हीट जनरेट हो जाती है। तो ऐसे ही बॉडी के किसी भी आई रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट या जीआई ट्रैक्ट या यूरिनरी ट्रैक्ट, ठीक है, कहीं पर भी अगर आपकी क्या इन्फेक्शन हो रहा है तो वो क्या करता है, जो म्यूकस लाइनिंग होती है आपके रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट के, जीआई ट्रैक्ट के, उसे क्या करता है, इरिटेट करता है और इन्फ्लामेशन कॉज करता है, जिसकी वजह से वहां पर सूजन आ जाती है, रेडनेस आ जाती है और दर्द वहां पर फील होता है। तो ये क्या है, इन्फेक्शन के साइन है। इसके साथ साथ क्या होता है, फैटीग। देखिए अगर इन्फेक्शन ज्यादा बढ़ गया है तो थकान महसूस होती है। वो थकान क्या होती है, मांसपेशियों में भी होती है, हड्डियों में भी होती है। ठीक है, जैसे जैसे इन्फेक्शन बढ़ता है तो थकान भी महसूस होती है। इसके साथ साथ वेट लॉस भी हो जाता है। देखिए इन्फेक्शन जैसे ज्यादा बढ़ता है तो वेट लॉस भी हो जाता है। ठीक है, और आपकी बॉडी में जो WBC काउंट होते हैं वो भी इंक्रीज हो जाते हैं। देखिए WBC काउंट तो आपको क्या है, लैब टेस्ट जब आप करवाते हैं तो उसमें आपको दिखेंगे कि जो आपके व्हाइट ब्लड सेल हैं उसके नंबर इंक्रीज हो जाते हैं। व्हाइट ब्लड सेल क्या है, आपकी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है, जो आपके इन्फेक्शन से क्या करता है, फाइट करता है। ठीक है, तो WBC काउंट बढ़ जाता है। तो ये सारे लक्षण बताते हैं कि आपकी बॉडी में क्या हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है। तो देखिए अब डिपेंड करता है कि इन्फेक्शन कितना सीवियर है और कौन से पार्ट में इन्फेक्शन हुआ है। अगर मान लीजिए आपको रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ है तो उसमें क्या होगा, सोर थ्रॉट की प्रॉब्लम होगी। सोर थ्रॉट क्या होता है, आपके गले में दर्द होता है, जलन होती है, चुभन होती है। इसके साथ साथ जो आपका कफ आएगा वो कफ का कलर भी क्या होगा, चेंज होगा। उस कफ में क्या होगी, स्मेल आएगी। ठीक है, इसके साथ साथ नेजल कंजेशन भी होगा, आपको सांस लेने में भी दिक्कत होगी, नाक भी बंद हो जाएगी। तो ये बताते हैं कि आपको यूरिनरी ट्रैक्ट या रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में, सॉरी, रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में क्या है, इन्फेक्शन है। अगर आपके पेट में दिक्कत है, पेट में इन्फेक्शन हो गया है, तो आपको क्या है, नौशिया वोमिटिंग की प्रॉब्लम होती है, यानी जी मचलाता है, उल्टी आती है, खाना खाने का मन नहीं करता है, और अगर आप टच करके देखेंगे आपने पेट के आसपास तो आपको दर्द महसूस होता है।
ये बताता है कि आपके पेट में इन्फेक्शन है। अगर आपको यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन है तो उसमें क्या होता है, बार बार आपको यूरिन आता है, यूरिन में जलन होती है, यूरिन खुल के नहीं आता है, ठीक है, और ऐसा लगता है कि यूरिन क्या है, पूरी तरीके से ब्लैडर आपका खाली नहीं हुआ है, तो ये बताता है कि आपको यूटीआई इन्फेक्शन है। या आपकी बॉडी में कोई भी अनयूजुअल डिस्चार्ज हो रहा है, वो डिस्चार्ज नोज से हो रहा है, आईज से हो रहा है, वजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है जिसमें स्मेल भी आ रही है, ठीक है, कलर भी जिसका चेंज है, वो भी बताता है कि आपकी बॉडी में क्या हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है। तो इन्फेक्शन होने के बाद क्या है, हम टेस्ट के लिए जाते हैं, और टेस्ट में क्या है, हम सीबीसी करते हैं यानी कंप्लीट ब्लड काउंट करते हैं, ठीक है, उसके साथ साथ एलएफटी करते हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, केएफटी करते हैं, ठीक है, और यूरिन एग्जामिनेशन करते हैं जिसमें हमें पता चलता है कि इन्फेक्शन आया है। अब देखिए, जो आपका सीबीसी होता है उसमें आपका क्या होता है, जो डब्ल्यूबीसी होते हैं यानी व्हाइट ब्लड सेल होते हैं। अब व्हाइट ब्लड सेल भी आपके दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं ग्रेनुलोसाइट्स और एक होते हैं एग्रेनुलोसाइट्स, ठीक है। अब देखिए ग्रेनुलोसाइट्स में कौन से आते हैं, आता है आपका न्यूट्रोफिल्स, ठीक है, बेसोफिल्स और इसिनोफिल्स। और एक ग्रेनुलोसाइट्स में क्या आता है, इसमें आपके आते हैं लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। अब ग्रेनुलोसाइट्स क्या है, देखिए ये जो सेल होते हैं इनके साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं, छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, एंजाइम रिलीज करते हैं। वो एंजाइम क्या करते हैं, आपके इन्फेक्शन से फाइट करते हैं, इसलिए इन्हें ग्रेनुलोसाइट्स बोला जाता है। और इनमें ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, इसलिए इन्हें एग्रेनुलोसाइट्स बोला जाता है। तो ये लिम्फोसाइट और मोनोसाइट है, ये न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और एसिनोफिल्स है। ये सारे आपके क्या है, व्हाइट ब्लड सेल्स है। जैसे इन्फेक्शन होता है तो इनमें क्या होता है, चेंजेस आते हैं। अब क्या चेंजेस आते हैं, देखिए डिपेंड करता है कि आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, वायरल इन्फेक्शन हुआ है, पैरासाइट इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है। अब देखिए जैसे ही आपकी बॉडी में कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो आपके जो डब्ल्यूबीसी होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल होते हैं, ठीक है, अगर उनका नंबर इंक्रीज हो गया है तो मान लीजिए आपको अक्यूट इन्फेक्शन है। अक्यूट इन्फेक्शन होता है जो शॉर्ट टाइम में इन्फेक्शन आपको होता है, 2-3 दिन में या हफ्ते भर में जो इन्फेक्शन आपका बॉडी में बढ़ा है उसमें आपके डब्ल्यूबीसी काउंट क्या होते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। तो वो बताते हैं कि अक्यूट इन्फेक्शन आपकी बॉडी में है, ठीक है। और अगर डब्ल्यूबीसी काउंट आपके कम हो गए हैं तो वो बताते हैं कि क्रॉनिक इन्फेक्शन है। क्रॉनिक इन्फेक्शन होता है कि लंबे टाइम से जब आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन रहता है तो उसमें आपके जो व्हाइट ब्लड सेल हैं वो उसका जो नंबर है वो क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिए जो न्यूट्रोफिल हैं, न्यूट्रोफिल्स क्या करते हैं, बैक्टीरिया को किल करते हैं, यानी कोई भी बैक्टीरिया है, पैरासाइट है, ठीक है, फंगस है, उसको क्या करते हैं, ये न्यूट्रोफिल किल करते हैं, ठीक है। तो अगर न्यूट्रोफिल का नंबर इंक्रीज है, न्यूट्रोफिल के नंबर इंक्रीज है तो वो बताता है कि आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है। और न्यूट्रोफिल के नंबर क्या है, डिक्रीज है, तो वो बताता है कि आपको वायरल इन्फेक्शन है। क्योंकि वायरस इन्फेक्शन में क्या होता है, न्यूट्रोफिल डिक्रीज हो जाते हैं और लिम्फोसाइट क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो लिम्फोसाइट अगर इंक्रीज है, लिम्फोसाइट अगर इंक्रीज है तो वो बताता है कि वायरल इन्फेक्शन है। लिम्फोसाइट इंक्रीज होंगे तो न्यूट्रोफिल के नंबर क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। तो न्यूट्रोफिल क्या करता है, आपकी बैक्टीरिया को किल करता है, ठीक है। बेसोफिल और इसिनोफिल्स क्या करते हैं, इसिनोफिल देखिए, इसिनोफिल क्या करते हैं, आपके कैंसर सेल को भी किल करते हैं, ठीक है। कोई भी एलर्जिक रिस्पॉन्स अगर हो रहा है, जैसे अस्थमा के पेशेंट हैं या कोई भी एलर्जिक राइनाइटिस की प्रॉब्लम है, किसी को धूल से एलर्जी होती है, किसी को फूड से एलर्जी होती है, उसमें भी क्या होता है, इसिनोफिल जो है वो क्या होता है, इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। कोई भी एलर्जी है, कोई भी कैंसर सेल है, उसमें क्या होता है, इसिनोफिल का रोल होता है। और बेसोफिल का रोल कहाँ होता है, एलर्जिक रिस्पॉन्स में।
यानी इसिनोफिल और बेसोफिल्स का रोल क्या होता है, एलर्जिक रिस्पॉन्स में होता है, प्लस इसिनोफिल क्या करते हैं आपके कैंसर सेल में भी क्या होता है, इनका इन्वॉल्वमेंट होता है। लिम्फोसाइट क्या करते हैं, लिम्फोसाइट आपके वायरस इन्फेक्शन में होते हैं, यानी वायरस को किल करने का काम लिम्फोसाइट का होता है। और मोनोसाइट क्या करते हैं, जो भी आपके बॉडी में देखे जब इन्फेक्शन होता है तो जो डेड सेल होते हैं, जब आपकी बॉडी क्या करती है उन बैक्टीरिया पर, वायरस पर क्या करती है, अटैक करती है, उन्हें डैमेज करती है, तो उसको क्लीन करने का काम किसका होता है, मोनोसाइट। तो मोनोसाइट क्या करता है, ये क्या करता है, डेड सेल को क्या करता है, आपकी बॉडी से क्लीन करता है। तो ये आपके वाइट ब्लड सेल का रोल होता है। ठीक है, तो अगर WBC इंक्रीज है प्लस न्यूट्रोफिल इंक्रीज है, WBC बढ़े हुए हैं, न्यूट्रोफिल बढ़े हुए हैं, तो आपकी बॉडी में क्या है, एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और अगर आपकी बॉडी में WBC डिक्रीज है, न्यूट्रोफिल बढ़े हुए हैं, तो ये बताता है कि क्रॉनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ठीक है, इसी के साथ अगर WBC बढ़े हुए हैं, WBC कब बढ़ते हैं, एक्यूट इन्फेक्शन में बढ़ते हैं। WBC बढ़े हुए हैं, लिम्फोसाइट्स बढ़े हुए हैं, लिम्फोसाइट कब बढ़ते हैं, वायरस इन्फेक्शन में बढ़ते हैं। तो WBC बढ़े हुए हैं, लिम्फोसाइट बढ़े हुए हैं, तो इसका मतलब एक्यूट वायरल इन्फेक्शन है। ठीक है, और अगर WBC डिक्रीज है और लिम्फोसाइट इंक्रीज है, तो ये बताता है कि क्रॉनिक वायरल इन्फेक्शन है। ठीक है, न्यूट्रोफिल बढ़ते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन में। ठीक है, और लिम्फोसाइट बढ़ते हैं वायरस इन्फेक्शन में। बेसोफिल इसिनोफिल बढ़ते हैं जब कोई भी एलर्जी आपको होती है। ठीक है, कैंसर सेल, अगर कैंसर है, कैंसर सेल में इसिनोफिल का नंबर भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, मोनोसाइट बढ़ते हैं जब कोई भी डेड सेल आपकी बॉडी में होते हैं, जब आप किसी भी इन्फेक्शन से रिकवरी फेज में होते हैं, हीलिंग फेज में होते हैं, उस टाइम पे क्या है, मोनोसाइट भी बढ़े हुए होते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, डेड सेल को आपकी बॉडी से रिमूव करते हैं। तो ये चीजें बताती है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरस इन्फेक्शन है, पैरासाइट इन्फेक्शन अगर हो तो देखिए, पैरासाइट इन्फेक्शन में आपके जो बेसोफिल है और इसिनोफिल्स होते हैं, ये क्या होते हैं, बढ़े हुए होते हैं। अगर ये दोनों बढ़े हुए हैं तो वो बताता है कि आपकी बॉडी में क्या है, पैरासाइट इन्फेक्शन, आपके आंतों में क्या है, पैरासाइट इन्फेक्शन हुआ है। तो जब भी आपकी बॉडी में कुछ अबनॉर्मल होता है, ठीक है, तो आपकी बॉडी आपको क्या देती है, साइन एंड सिम्टम्स बताती है, यानी लक्षण आपको बताती है। तो जब भी आपको ये सिम्टम्स आते हैं, लक्षण आते हैं, तो यानी आपको इन्फेक्शन हुआ है। तो अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी रखिए और अपना ध्यान रखिए। अगली वीडियो में हम बात करेंगे लिव प्रॉब्लम के बारे में। धन्यवाद।